नमस्कार। आज हम 12वीं कक्षा के इतिहास का एक और महत्वपूर्ण अध्याय करने जा रहे हैं और ये वास्तव में महत्वपूर्ण है। भक्ति सूफी परंपराएं। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ? हालांकि प्रत्येक अध्याय ही महत्वपूर्ण है, लेकिन जो भक्ति सूफी परंपराएं हैं, आपको जान लेना चाहिए कि वो 12 मार्क्स का आएगा, 12 मार्क्स का आएगा। केवल 3 ही चैप्टर ऐसे हैं जो 12 मार्क्स के आएंगे, जिसमें पहला आपका हड़प्पा सभ्यता का ईंटें मन की अस्थियां है, दूसरा आपका ये वाला जो भक्ति सूफी परंपराएं हैं, और तीसरा जो चैप्टर है महात्मा गांधी वाला जो चैप्टर है। इस तरह से ये तीनों चैप्टर ही 12-12 नंबर के आते हैं। तो इस चैप्टर के हम लोग अब ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन करने जा रहे हैं और कुछ इस तरह से करेंगे कि हम प्रयास करेंगे कि ये 12 के 12 ही सवाल हमें 12 के 12 मार्क्स इस चैप्टर में हमें प्राप्त हो जाएं। तो आइए हम लोग इसको शुरू करते हैं। सबसे पहला सवाल है कि उपासना पद्धति, एक ये पद्धति होती है, तरीका होता है, विधि होती है पूजा पाठ करने की। इसमें लघु व महान परंपरा, ये एक शब्द इस्तेमाल किया था। एक उपासना पद्धति को लघु परंपरा कहा गया था, एक उपासना पद्धति को महान परंपरा कहा गया था। लेकिन सवाल ये है कि ये कहा किस लिए गया। ये जानने से पहले हमें ये देख लेना चाहिए कि लघु उपासना पद्धति में लघु परंपरा और महान परंपरा होती क्या है। देखिए, वो उपासना पद्धति जिनको राजा लोग, पुरोहित लोग और जो उच्च वर्ग के लोग होते हैं जिस आराधना पद्धति का इस्तेमाल करते हैं, उसे महान परंपरा का दर्जा दिया गया है। और जो साधारण वर्ग के लोग होते हैं, निम्न वर्ग के लोग होते हैं, वो जो जिस पद्धति का इस्तेमाल करते हैं उपासना के लिए, उसे लघु परंपरा कहा गया है। किसके द्वारा कहा गया है, ये इंपॉर्टेंट है। रॉबर्ट रेडफील्ड के द्वारा। रॉबर्ट रेडफील्ड, बार बार नाम लेंगे आपको याद हो जाएगा। लघु व महान परंपरा, ये मैंने आपको बता दिया कि होती क्या है। उसके बाद अगला सवाल है कि जो आराधना पद्धति है उसको किस नाम से जाना, किसकी आराधना पद्धति? देवी की। ज्यादातर देवी की आराधना पद्धति को किस नाम से जाना जाता है? तांत्रिक आराधना पद्धति। तांत्रिक आराधना पद्धति, ये भी एक तरीका होता है। जब आप चैप्टर को पढ़ेंगे आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। उसके बाद जो पुरी है उड़ीसा में, वो किस देवता को, वहां पर किस देवता को विष्णु के रूप में प्रस्तुत किया गया है? विष्णु के काफी अवतार होते हैं, आप लोगों को मालूम है। यहां पर यह सवाल किया गया है कि किस देवता को विष्णु के रूप में प्रस्तुत किया गया। तो जगन्नाथ को। जगन्नाथ जो हैं उनको संपूर्ण विश्व का स्वामी, यानी कि जगन्नाथ, जगन्नाथ शब्द का शाब्दिक अर्थ है संपूर्ण विश्व का स्वामी। तो उड़ीसा के अंदर विष्णु के इस रूप को पूजा जाता है, ये ध्यान रखना आप बात। ठीक है, इसके बाद हम लोग आगे चलते हैं। ये जो सवाल हैं आप देखेंगे कि इनको अक्सर पूछा जाता है। यहाँ पर बात ध्यान देने लायक है, थोड़ा सा ध्यान दोगे आपके समझ में आ जाएगा। यहाँ दो शब्दों का इस्तेमाल कर रहा हूँ मैं, एक अलवार और एक नयनार। ये दोनों ही भक्तों के नाम हैं। अलवार जो है वो विष्णु भक्तों को कहा जाता है और जो नयनार है वो शिव भक्तों को कहा जाता है। इसको याद करने का एक तरीका है कि नयनार, नयनार में नयन शब्द आता है और जो नयन है वो सीधा सीधा भगवान शिव से जुड़ा हुआ है, क्योंकि हमें पता है कि भगवान, ऐसा कहा जाता है पौराणिक कथाओं में कि भगवान शिव शिव जब रुष्ट हो जाते हैं तो वो अपनी तीसरी आंख खोल देते हैं और तांडव करने लगते हैं, जिससे सृष्टि पर प्रलय आ सकती है। तो सीधा सीधा नयनार का, नयनार किनको कहा जाता है? शिव भक्तों को। और अलवार किनको कहा जाता है? विष्णु भक्तों को। और ये दोनों ही तरह के भगत कहाँ पर हुए हैं? तमिलनाडु में। तमिलनाडु जो हमारे भारतवर्ष के दक्षिण में एक राज्य है। और अगला सवाल भी यही है कि अलवारों तथा नयनारों का संबंध भारत के किस प्रदेश से था? तो ये जो भक्ति परंपरा थी अलवार की, नयनार की, अलवार विष्णु, नयनार शिव, ये तमिलनाडु में हुई। इसके बाद है, इसी से संबंधित अगला सवाल है कि जो प्रारंभिक भक्ति, प्रारंभिक जो भक्ति थी, भक्ति आंदोलन था 6ठी शताब्दी में, किसके नेतृत्व में हुआ? अभी हमने बात की है अलवार और नयनार की। ये ध्यान रखना है कि भक्ति आंदोलन की शुरुआत कौन सी शताब्दी में? 6ठी शताब्दी में। और कहाँ पर? तमिलनाडु में। तो ये अलवार और नयनार आपको याद रखना है।
उसके बाद भक्ति परंपरा को किन दो मुख्य वर्गों में बांटा जाता है? देखिए, भक्ति करने के दो तरीके होते हैं। एक होता है सगुण, जिसमें किसी आकार की पूजा की जाती है। जैसे शिव की मूर्ति है, उनकी हम आराधना करते हैं, भगवान विष्णु की हम आराधना करते हैं। तो मतलब साकार, जिसका कोई रूप होता है, उसकी जब भक्ति की जाती है तो उसको सगुण कहा जाता है। और उसी तरह से जब कोई आकार नहीं होता, परम पिता परमेश्वर को सिर्फ मान लिया जाता है, वो होता है निर्गुण, जिसका कोई आकार ना हो। निर्गुण, निराकार, जिसका कोई आकार ना हो। उसके बाद फिर से हम थोड़ा सा अलवार और नयनार की तरफ बढ़ेंगे। अगला जो सवाल है वहाँ पर दोनों दो सवाल आएंगे अब लगातार, वो स्त्रियों के बारे में आएंगे। तो पहला सवाल है, अंडाल जो थे, अंडाल, ये एक स्त्री का नाम है अंडाल, और ऐसे अंडाल और ऐसे अलवर, इस तरह से आप इसको याद कर सकते हैं कि जो अंडाल नामक अलवर स्त्री भगत थी वो किसकी उपासना करती थी? भगवान विष्णु की। तो अंडाल अलवार थी और अलवार जो हैं वो विष्णु भक्त हैं। इस तरह से ये हमें याद रह जाएगा। तो अंडाल नामक अलवर स्त्री भक्त किसकी पूजा करती थी? भगवान विष्णु। और जो दूसरा सवाल है उसमें दिया हुआ है, कराईकाल अमैयार। कराईकाल अमियार जो स्त्री भगत थी वह शिव की उपासना करती थी। तो ये शिव की उपासना करने वालों को क्या कहा जाता है? नयनार। एक बार फिर रिपीट कर ले, नयनार शिव भक्त, अलवार विष्णु भक्त, दोनों कहाँ हुए? तमिलनाडु के अंदर। ठीक है, ओके। सगुण और निर्गुण की बात हमने कर ली। फिर अंडाल स्त्री और करकायल अमैयार स्त्री की बात हमने कर ली है। इसके बाद हम देख, एक थोड़ा सा भिन्न सवाल है कि तमिल वेद किस रचना को माना जाता है? इससे पहले वाले अध्याय में हमने किया था, हमारे चार वेद हैं, ऋग्वेद, सामवेद, अर्थवेद, यजुर्वेद। तो जो तमिल में ऐसा कौन सा ग्रंथ है जिसकी तुलना वेदों से की जाती है? तो ये है नल हीरा। थोड़ा सा डिफिकल्ट रहेगा शब्द ये, नल हीरा दिव्य प्रबंधम। दिव्य प्रबंधम तो आपको, क्योंकि हिंदी का वर्ड थोड़ा बहुत याद भी हो जाएगा, दिव्य प्रबंधम। नयन नीरा आपको याद करना पड़ेगा, नल जीरा। नल जीरा को अलग याद करें, नल जीरा, और दिव्य प्रबंधम को अलग से याद करें तो आपको याद हो जाएगा। तो तमिल का वेद इस ग्रंथ को कहा जाता था। इसके बाद है, कर्नाटक में भक्ति आंदोलन का प्रमुख किसे माना जाता है? देखिए, मैंने कुछ कुछ सवालों का समूह बनाया है। अगर आप समूह से याद करेंगे तो आपको बिल्कुल आराम से याद हो जाएगा। यहाँ पर इसको शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि दक्षिण में, खास करके कर्नाटक में भी भक्ति आंदोलन की एक प्रथा चली थी। उसको लिंगायत कहा गया था और वीरशैव भी कहा जाता था। दो नाम थे, लिंगायत और वीरशैव। इनकी शुरुआत जो करने वाले थे इस भक्ति आंदोलन की, वो थे बासवन्ना। ये नाम यहाँ पर दिया हुआ, बासवन्ना। भक्ति आंदोलन का प्रमुख किसे माना जाता? बासवन्ना को। और जो बासवन्ना था उसने लिंगायत संप्रदाय, जो भक्ति आंदोलन का एक भाग है, उसकी स्थापना की थी। और उसको वीर शैव की को भी कहा जाता है। लिंगायत और वीर शैव एक ही बात है। और लिंगायत, जिस नाम से पता लग रहा है, ये लोग शिव की पूजा किया करते थे। और शिव के लिंग की, जैसे हम मंदिरों में जाते हैं तो हम देखते हैं भगवान शिव का इस तरह का होता है, जिसके आराधना करते हैं। तो जो लिंग की भक्ति करे, पूजा करे, वो लिंगायत या वीर शैव। और इसकी जो स्थापना की थी कर्नाटक में हुई थी। इस भक्ति आंदोलन को शुरू किया था बासवन्ना ने। उसके बाद अगला सवाल है, हम लोग देखते हैं, थोड़ा सा भक्ति आंदोलन के बात करने के बाद हम सूफी की तरफ चलेंगे, सूफी परंपरा की तरफ। उससे पहले कुछ सवाल जान लेते हैं कि जो मुसलमान समुदाय को निर्देशित करने वाले कानून को क्या कहते हैं। मतलब जैसे हमारे भारतवर्ष में भी है, मुसलमान जो हैं, इस्लाम धर्म जो है वो शरिया को मानता है। और शरिया का जो स्रोत, शरिया कानून है इस्लाम धर्म में, और शरिया का जो स्रोत है वो कुरान शरीफ और हदीस, जो इस्लाम धर्म की धार्मिक पुस्तकें हैं। तो शरिया क्या होता है? जो मुसलमान समुदाय को निर्देशित करने वाले कानूनों के ग्रंथ को शरिया कहते हैं। और शरिया में जो शब्द लिखे हुए हैं उनका स्रोत क्या है? कुरान शरीफ और हदीस। और ये कुरान शरीफ और हदीस क्या हैं? ये प्रमुख ग्रंथ हैं इस्लाम धर्म के। उसके बाद आ जाता है कि जो इस्लामी शासक थे, मतलब जहाँ पर इस्लाम का राज था, जैसे मुगल जो साम्राज्य था वो इस्लामिक राज्य माना जाता है।
और उन शासकों के अंदर जनता में जो गैर मुसलमान जो लोग रहा करते थे उनको जिम्मी कहा जाता था। जिम्मी याद रखना, ये मतलब जो राजा है वो इस्लाम धर्म से है और जो प्रजा है उसमें जो गैर इस्लामिक हैं, जो गैर मुसलमान हैं, उनको जिम्मी कहा जाता है। और जो गैर मुसलमान होता था उस समय में जब मुस्लिम का शासन होता था, और जब गैर मुस्लिम से जो कर लिया जाता था, जो टैक्स लिया जाता था, उसको जजिया कर कहा जाता था। तो टैक्स जो है, कर जो है, गैर मुसलमान यानी जिम्मियों से जो टैक्स लिया जाता था संरक्षण देने के लिए, उसको जजिया कर कहा जाता था। हालांकि बहुत सारे ऐसे राजा हुए हैं जिन्होंने जजिया कर को हटा दिया, जैसे सम्राट अकबर ने जजिया कर को हटा दिया था। ये मुगल के थे, 1564 ईस्वी में इन्होंने जजिया कर को हटा दिया था। हालांकि औरंगजेब ने आकर के फिर से इसको लागू कर दिया था, जो वो भी मुगल सम्राट थे। तो यहाँ पर हमारे लिए जान लेना जरूरी है कि जिम्मी लोग गैर इस्लामिक जनता और उनसे लिए जाने वाला कर जजिया कर, और अकबर ने 1564 ईस्वी में जजिया कर को हटा दिया था, जिसे बाद में औरंगजेब ने लागू कर दिया। इसके बाद हमारा अगला सवाल है कि 711 ईस्वी में अरब से एक आया था, आप कह सकते आक्रांता था, जिसको मोहम्मद बिन कासिम कहा जाता है। उसने जो भारत का इलाका होता था उस समय सिंध का, उस पर कब्जा कर लिया। हालांकि अब वो पाकिस्तान में है। तो वो जो अरब से 711 ईस्वी में सेनापति आया था जिसने सिंधु को विजित कर लिया था, सिंध प्रदेश को, वो मोहम्मद बिन कासिम था। ये इंपॉर्टेंट सवाल है भाई। 711 ईस्वी में अरब से आने वाला सेनापति मोहम्मद बिन कासिम, जिसने सिंध को जीत लिया। उसके बाद है इस्लाम धर्म के संस्थापक, सबसे महत्वपूर्ण सवाल, पैगंबर मोहम्मद, ठीक है, जिन्होंने 612 ईस्वी में इस्लाम धर्म की स्थापना की थी, 612 ईस्वी में, ठीक है। और पैगंबर मोहम्मद का जन्म कब और कहाँ पर हुआ था? पैगंबर मोहम्मद का जन्म मक्का में हुआ था, 570 ईस्वी में हुआ था, ठीक है। पैगंबर मोहम्मद जिन्होंने इस्लाम धर्म की स्थापना की 612 ईस्वी में। आगे ये जो सवाल है, इस्लाम के धर्म की 5 प्रमुख सिद्धांत, ये मैंने जानबूझ करके लिया है क्योंकि हो सकता है ये 5 नंबर के में पूछा जाए, और बहुत ही आसान सवाल है, इंपॉर्टेंट सवाल है, क्योंकि इस पूरे चैप्टर में से 12 नंबर के आएंगे, एक एक नंबर के तो आएंगे ही आएंगे, इसके अलावा आएंगे, इसलिए एक इंपॉर्टेंट सवाल था, मैंने इसको यहाँ पर लेना उचित समझा। सबसे पहली बात है कि अल्लाह एकमात्र ईश्वर है और जो पैगंबर मोहम्मद हैं उनके दूत हैं, एक बात ये सिद्धांत है। दूसरा है कि जो इस्लाम धर्म का जो है, मुसलमान जो है, उनको दिन में 5 बार नमाज अता करनी चाहिए, नमाज पढ़नी चाहिए, खैरात बांटनी चाहिए यानी कि दान देना चाहिए, रमज़ान के महीने में रोज़ा रखना चाहिए, और एक बार हज के लिए मक्का अवश्य जाना चाहिए। मक्का जो मुसलमानों का तीर्थ स्थल है वहाँ पर। तो 5 ये मुख्य सिद्धांत हैं, ये आपको आने चाहिए। आगे चलते हैं। इस्लाम धर्म किन 2 भागों में बटा हुआ है संप्रदायों में, शिया और सुन्नी में? और आप देखेंगे कि इन दोनों ही संप्रदायों में अक्सर झगड़ा हुआ रहता है। उसके बाद हम सूफ़ी परंपरा के बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं कि सूफ़ी जो शब्द है उसका क्या अभिप्राय है। सूफ़ी शब्द सफ़ा शब्द से लिया गया है, और सफ़ा का मतलब होता है पवित्र। तो शब्द की उत्पत्ति तो यहाँ से हुई है, और जो सूफ़ी मत है उसका उदय ईरान से हुआ, ईरान से, ठीक है। और सूफी संतों ने ही एक उपाधि दी थी पैगंबर मोहम्मद को, इस्लाम में इंसान कामिल। फिर देखना इसको, इंसान कामिल, जो कामिल इंसान होता है, बहुत अच्छा इंसान होता है, ईश्वर का, अल्लाह का दूत होता है। तो पैगंबर मोहम्मद को सूफी संतों ने घोषित किया था इंसान कामिल। ये आपके लिए ज़रूरी है जान लेना यहाँ पर। उसके बाद है अगला सवाल कि जो सूफी मत है, जो मूल सिद्धांत वो कहाँ से लिए गए? कुरान व हदीस से, जो इस्लाम की या मुसलमानों की धार्मिक पुस्तक का नाम है। और पंजाब में भी सूफी मत को प्रचार किया गया था, और वहाँ पर जो प्रसिद्ध प्रचारक थे उनको बाबा फरीद कहा गया, ये आपको जान लेना चाहिए। और कुरान शरीफ किस धर्म से संबंधित है? लगातार हम बात कर रहे हैं इस्लाम धर्म से। फिर आता है शेख संत की कब्र पर बना स्मारक क्या कहलाता है? इसको दरगाह कहा जाता है। आपने देखा होगा लगभग हर शहर में आपको दरगाह मिल जाएंगी देखने के लिए। तो जो शेख संत होते हैं
उनकी जो कब्र होती है जहाँ पर उनको दफनाया जाता है उसको दरगाह कहा जाता है। उसके बाद है, ये कुछ आपको जरूर याद करने पड़ेंगे कि कुछ सिलसिले चले थे इस्लाम धर्म में, सूफी जो प्रचारक थे उनके सिलसिले बने थे। नक्शबंदी सिलसिला, जिसको ख्वाजा बाली बिल्ला ने 1603 ईस्वी में स्थापित किया था, नक्शबंदी। कादरी सिलसिला, शेख अब्दुल कादिर जिलानी, मतलब सूफी, जैसे हमने भक्ति परंपरा की थी, तमिलनाडु में अलग चली, उड़ीसा में अलग चली, ठीक है, कर्नाटका में अलग चली, राजस्थान में अलग चली, तो ये अलग अलग हिस्सों में अलग अलग तरीके से भक्ति आंदोलन को चलाया गया। उसी तरह से सूफी आंदोलन को चलाने के लिए, विचारों को प्रसार करने के लिए अलग अलग सिलसिले बने थे, ये याद करना जरूरी है। कादरी सिलसिला शेख अब्दुल कादिर, कादिर के नाम से ही बना था, 12वीं शताब्दी में इसकी स्थापना हुई थी। इनमें सबसे जो मुख्य है, जो अक्सर पूछा जाता है, चिश्ती सिलसिला। ये शेख मोइनुद्दीन चिश्ती, बार बार नाम आएगा, ये ध्यान देना भाई, शेख मोइनुद्दीन चिश्ती, चिश्ती 12वीं शताब्दी में सिलसिले को बनाया गया था। ऐसे ही सोहराब वर्दी सिलसिला, बकाउद्दीन जकारी, ये कुछ नाम हैं थोड़े टिपिकल रहेंगे इनिशियली, लेकिन बार बार आप पढ़ोगे इनको, नोटबुक में लिख लें, चारों को इकट्ठा लिख लें, पांचों को बुक में भी दिया हुआ है, कई बार पढ़ेंगे, लेकिन मैं इस पे जोर दे रहा हूँ शेख मोइनुद्दीन चिश्ती में, क्योंकि अगला ही सवाल है कि शेख मोइनुद्दीन चिश्ती गरीब नवाज की दरगाह, मोइनुद्दीन चिश्ती है उसकी, उनकी दरगाह को क्या कहा गया है? गरीब नवाज। तो ये गरीब नवाज की जो दरगाह है ये है कहाँ पर? ये अजमेर में है। जानबूझ करके इस दरगाह को वहाँ पर बनाया गया था, इसके बारे में पुस्तक में विस्तार से दिया हुआ है। और सबसे पहले दरगाह पर जाने वाला जो राजा था, जो शासक था, मोहम्मद बिन तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक सबसे पहले वहाँ पर गया था। और सबसे पहले जो इमारत बनवाई थी वो ग्यासुद्दीन खलजी ने बनवाई थी, ठीक है, थोड़ा ठीक कर लेना इसको, ग्यासुद्दीन खलजी। तो मोइनुद्दीन चिश्ती से संबंधित एक दो और बातें भी आएंगी कि जो अकबर है उनके दरगाह पर करीबन 18 बार गए थे। तो क्या हुआ, एक तो चिश्ती सिलसिला आ गया, शेख मोइनुद्दीन चिश्ती। दूसरी इनकी जो नवाज की दरगाह वो कहाँ पर है, पहला सुल्तान कब, कौन गया, और पहली इमारत किसने बनवाई, तो ये कुछ सवाल हैं। उसके बाद है निज़ामुद्दीन औलिया की दरगाह कहाँ पर है, ये आपको मालूम होना चाहिए, आपने नाम सुना भी होगा, निज़ामुद्दीन रेलवे स्टेशन, यानी कि दिल्ली में। तो निज़ामुद्दीन औलिया की जो दरगाह है वो दिल्ली में स्थित है। आगे बढ़ते हैं। सूफी संतों के आश्रम को कहा जाता है, यानी जहाँ पर सूफी संत रहते हैं, जहाँ पे उनके संत के प्रचारक रहते हैं, उस आश्रम को खानकाह कहा जाता है। देखिए, खानकाह की कुछ इंपॉर्टेंट बातें मैं आपको बता दूं। एक तो वहाँ पर शेख होता है जो धर्म को जानने वाला होता है, एक होता है मुरीद जो शिष्य होता है, जो वहाँ पर रह करके सब बातों को सीखता है। और ये सभी के सभी पैगंबर मोहम्मद के बारे में बात करते हैं। कौन कौन? शेख और मुरीद। ये आप पढ़ेंगे ना आपको इजीली समझ में आ जाएगा अब। तो ये शेख और मुरीद कहाँ पर रहते थे? आश्रम में। और आश्रम को क्या कहा जाता है? खानका, ठीक है। और धर्मशास्त्री वहाँ क्या कहलाता है? जैसे हिंदू धर्म में पुजारी होता है, ठीक है, इसी तरह से धर्मशास्त्री को उलेमा कहा जाता है। उलेमा जो धर्म, इस्लामिक धर्म के बारे में जानते हैं, इस्लाम धर्म की व्याख्या करते हैं, शरिया के में जो कानून लिखा हुआ है उसकी व्याख्या करते हैं, उनको उलेमा कहा जाता है। फिर कुछ मुगल सम्राट के बारे में दिया हुआ है पुस्तक में। फतेहपुर सीकरी जो है वो राजधानी थी अकबर की। और पहली बार अजमेर में नवाज शरीफ की यात्रा जो 1562 ईस्वी में, यहाँ पर एक सन और याद कर लें, 1564 में जजिया कर हटाया गया था। उससे पहले 1562 में मोइनुद्दीन चिश्ती की गरीब नवाज की दरगाह पर सम्राट अकबर गया था। और मैंने जो 18 बार कहा था ना कि वो गए थे, नहीं 18 नहीं, ये 14 बार है, थोड़ा गलती हो गया, चेक कर लेना, यहाँ लिखा हुआ है, ऑथेंटिक है। तो 14 बार वो वहाँ पर गए थे। फिर सूफी और इनसे अलग होकर के तो फिर थोड़ा भक्ति परंपरा में आते हैं। पद्मावत का लेखन कौन था? पद्मावत, आपने फिल्म भी देखी होगी, इस पर बनी हुई है, पद्मावती फिल्म बनी हुई है। तो मलिक मोहम्मद जायसी ने जो ग्रंथ लिखा था, जो पुस्तक लिखी थी, उसी को उस स्रोत मान करके उस फिल्म को बनाया गया था। तो पद्मावत का जो लेखक था वो मलिक मोहम्मद जायसी था। इंपॉर्टेंट सवाल है, रिपीट होता है भाई बार बार ये। उसके बाद शेख निज़ामुद्दीन औलिया के अनुयायी एक महान कवि
और संगीतज्ञ थे, उनका क्या नाम था? इनका भी हमारे भारत के इतिहास में बहुत ज़्यादा योगदान है। अमीर खुसरो, तो ये जो अमीर खुसरो थे, ये अनुयायी थे निज़ामुद्दीन औलिया के। और निज़ामुद्दीन औलिया की दरगाह कहाँ पर है? नई दिल्ली में, पहले भी डिस्कस किया है हमने। उसके बाद है संत कबीर, जिनका जन्म काशी में हुआ था। उन्होंने किनको गुरु माना? ठीक है, थोड़ा क्वेश्चन थोड़ा ठीक नहीं है, देख लेना। गुरु किनको माना? रामानंद को, जिनका जन्म कहाँ हुआ था? काशी में। तो संत कबीर का जन्म हुआ काशी में और उन्होंने अपना गुरु बनाया रामानंद को, और बहुत सारी रचनाएं की, जिनमें से एक रचना बीजक भी है। ठीक है, उल्टबासी भी इनकी रचनाएं थी। तो बीजक रचना किसकी है? काली संत कबीर, ये कबीर दास की। ठीक है जी। उसके बाद पहले सिख गुरु, देखिए अब ये सिखों के बारे में बात आ रही है, बहुत महत्वपूर्ण है, हमें जान लेना चाहिए। देखिए, पहले सिख गुरु कौन थे? गुरु नानक देव जी थे। इनका जन्म कहाँ हुआ? 1469 ईस्वी में। इन्होंने जो उपासना पद्धति बताई, नाम जाप पद्धति, तीन बातें बताई हैं आप लोगों को। सबसे पहली बात कि जो सिख गुरु थे पहले, गुरु नानक देव जी का जन्म हुआ 1469 ईस्वी में, और नाम जाप पद्धति उन्होंने बताई। और जो प्रचार प्रसार किया करते थे धर्म का, वो आम बोलचाल की भाषा में किया करते थे। इसके बाद अगला ही पॉइंट है कि इनके उत्तराधिकारी कौन थे? तो श्री गुरु अंगद देव जी इनके उत्तराधिकारी थे, यानी कि 10वें गुरु थे। जो 10 गुरु कुल हुए हैं, 10 गुरु, तो पहले गुरु नानक देव जी और दूसरे श्री गुरु अंगद देव जी। ये कुछ बातें हैं। पहले सिख गुरु नानक देव, जन्म, पद्धति कौन सी अपनाई, कैसी भाषा इस्तेमाल करते थे, उनके उत्तराधिकारी कौन थे। उसके बाद है खालसा पंथ की नींव किसने डाली? बुक में जरूर पढ़ना है इसको, खालसाओं के बारे में, आपको इनके इतिहास के बारे में पता लगेगा। तो 10वें गुरु गोविंद सिंह जी थे, आनंदपुर शाही में। दो सवाल इकट्ठे हो गए हैं। एक तो खालसा पंथ की नींव किसने डाली? 10वें गुरु गोविंद सिंह जी, 10वें जो गुरु थे सिखों के, अंतिम गुरु थे गुरु गोविंद सिंह, और आनंदपुर साहिब के अंदर ऐसा किया गया। और एक जो धार्मिक पुस्तक है, आदि ग्रंथ साहिब, आप देखेंगे किसी भी गुरुद्वारे में आप जाएंगे, आप देखेंगे कि वाणी होती रहती है वहाँ पर। वो वाणी जो है, आदि ग्रंथ साहिब जो पुस्तक है, वो संकलन किया था श्री गुरु अर्जुन देव जी ने। इन्होंने सभी धार्मिक ग्रंथों से अच्छी अच्छी बात लेकर के उसमें समावेश किया था। उसके बाद है मीराबाई किसकी उपासक थी? ये भी भक्ति परंपरा में श्री कृष्ण की बहुत बड़ी उपासक थी मीराबाई। विवाह के बाद इन्होंने अपना घर छोड़ दिया था। राजस्थान के मेवाड़ प्रदेश की ये रहने वाली थी। कहाँ के शासक की पुत्री थी ये? मेवाड़ के शासक की। और उनके गुरु गुरु रैदास थे। ठीक है, दो बातें बताई हैं कि जो किन की भगत थी, ये इंपॉर्टेंट है, श्री कृष्ण की, कहाँ की रहने वाली थी, और इनके गुरु कौन थे, ये तीन बातें हैं। गीत गोविंद के रचयिता कौन थे? और उसका जवाब है जयदेव। तो गीत गोविंद की रचना किसने की थी? जयदेव ने। रामचरितमानस की रचना किसने की थी? ये सवाल कई बार 10 11 12 लगातार पूछा जा रहा है। तुलसीदास जी ने रामचरितमानस की रचना की थी। और दिल्ली सल्तनत की स्थापना कब हुई थी? 1206 ईस्वी में, जब मोहम्मद गोरी का जो एक दास था कुतुबुद्दीन ऐबक, जिसने 1206 में दिल्ली सल्तनत की स्थापना की थी, गुलाम वंश की। तो दिल्ली सल्तनत की कब स्थापना हुई? 1206 के अंदर। पीछे वाले अध्याय में भी एक क्वेश्चन हम कर चुके हैं कि मध्यकाल में बौद्ध धर्म की कौन सी नई शाखा उभरी? दो पहले हमने बात की थी, महायान और हीनयान, जिसको थेरवाद भी कहते हैं। उनके अलावा जो तीसरी शाखा उभरी उसको वज्रयान कहा जाता है। कबीर ग्रंथावली का ये इंपॉर्टेंट लगा मुझे, दादू पंथियों ने संकलन किया था। मतलब कबीर जी ने जितने भी ग्रंथ लिखे थे उन सबको संकलन करने का, इकट्ठा करने का और हमारे सामने लाने का श्रेय किसको जाता है? दादू पंथियों को। ये हो गया। मैंने आपको पहले ही बताया था, एक बार इनको शुरू करने से पहले भी बाद में भी पुस्तक का अध्ययन जरूर करें, एक एक चीज़ उसमें पढ़नी है। तो अगले चैप्टर को जब मैं आपके सामने प्रस्तुत करूंगा, उसके लिए आवश्यक है कि आप मेरे इस चैनल को
सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि जब भी मैं अगला वीडियो अपलोड करूं तो सबसे पहले सूचना आपके पास पहुंचे। तो ठीक है, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, मिलते हैं अगले अध्याय में।